अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सहरी करने के बाद मैं सो गई थी और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम लोग अब चलते हैं कब्रिस्तान, अब्बू से मिल के आते हैं। तो पहले हम लोग गए कब्रिस्तान और फिर उसके बाद जो है ना वो हम जाएंगे अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी का घर यहाँ से बिल्कुल करीब है। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ चलो अम्मी से मिलते जाते हैं, जितनी देर भी बैठे चलो अम्मी खुश हो जाती हैं। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद अब अंदर चलते हैं। अम्मी जो थी ना वो अपने कमरे में थी, मोहित मिन्हा भी घर पे थे। मोहित जो था वो अपना स्कूल का काम कर रहा था और मिन्हा जो थी ना वो सोई हुई थी। तो मैं फिर पहले भाभी के पास गई, तो भाभी से पहले मिल जुल के फिर उसके बाद जो है ना मैं अम्मी के पास चली गई। वहाँ पे थोड़ी देर बातें शातें गई। फिर उसके बाद ये मिन्हा भी उठ गई थी, फिर मैंने इसको नेल पेंट लगाया और अब ये मेरे साथ जो है वो खेलने लगी, बातें वगैरह करने लगी। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बातें शातें की। फिर मैंने कहा अब हम लोग ना चलते हैं, क्योंकि आज मुझे ना मेरी दादी के पास भी जाना था। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिल के आई थी ना तो वो ना रोने लग गई थी, थोड़ी इमोशनल हो गई थी। मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा ना फिर मैं जाऊंगी और उनसे ना मिल के आऊँगी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा चलो हम लोग ना वहाँ पे भी जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जी फ्रूट लिया। फिर उसके बाद जी हम लोग अब चलते हैं उनके घर की तरफ। यहाँ से उनके घर का सफ़र तकरीबन 10 से 15 मिनट का। तो दादी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो जिसकी वजह से ना वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हैं। उन्हें यही होता है कि मैंने ना मर जाना है, मैंने फ़ौत हो जाना है, तो मुझसे मिल लिया करो और जल्दी आ जाया करो। मतलब इस तरह काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो गई हुई हैं आजकल। तो फिर मैंने कहा चलो निकले हुए अब घर से तो इनको भी मिलते जाते हैं। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे उनके घर पहुँच गए हैं। तो अभी जो है ना मेरे कज़न ने ये दरवाज़ा खोला है। फिर उसके बाद अंदर गए तो यहाँ पे दादी माँ बैठी हुई थी। फिर जाके मैं दादी माँ से मिली हूँ, बहुत खुश हुई, कहती हैं तुम आई हो। तो मैंने कहा हाँ। कहती हैं कहाँ से आई हो? फिर मैंने उन्हें बताया मैं इस तरह कब्रिस्तान गई हुई थी, आपकी बेटी से मिल के आई हूँ। वो कहती हैं अच्छा। फिर उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए कि भाई इस तरह। फिर मुझे कहती है मैं भी किसी दिन जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं किसी दिन आऊँगी तो मैं आपको भी ले जाऊँगी। तो अभी आप रेस्ट करो, मैं फिर कभी आऊँगी फिर ले जाऊँगी। कहती हैं चलो ठीक है। तो फिर चची उनकी कुछ मेडिसिन लेके आई हुई थी, तो फिर मुझे ना अपने बैग से निकाल के वो दिखाने लगी कि ये मेडिसिन है, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। फिर उसके बाद जी ये काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं, जिसकी वजह से ना उनका ये मांस वगैरह लटक गया था और मैं इसके साथ जो है ना खेलने लगी। मैंने कहा ये नहीं दूसरा हाथ भी दिखाएं। फिर उन्होंने मुझे दूसरा हाथ भी दिखाया, तो काफ़ी ज़्यादा ना उनका मांस ये लटक गया हुआ था इस तरह। फिर काफ़ी देर बैठे यहाँ पे और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा अब हम घर चलते हैं। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड के जो है ना घर से कॉल आ गई, मतलब मेरे ससुराल से, कि मेरी नंद की ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उसे लेके ना एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो गए हैं, तो ना काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब है। तो फिर हम लोगों ने भी ये सोचा कि हम लोग भी ना जाके ना फ़ौरन से निकल जाएंगे। तो रास्ते में हमारी इफ्तारी होनी थी, हमने लाहौर से साहिवाल जाना था, तो रास्ते में इफ्तारी होनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इफ्तारी के लिए ना कुछ चीज़ें बना लेती हूँ। तो फिर मैंने आके जल्दी से जो है ना पहले ये फ्रूट चाट बनाई और फिर मैंने अपने लिए जो है ना ये चना चाट बनाई। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ ले जाएंगे। और जल्दी में यही दोनों बनी थी, उसके अलावा और कुछ बना नहीं था। सारा दिन का रोज़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको साथ रख लेंगे, जैसे ही रोज़ा खुलेगा जब यहाँ पे, तो फिर जैसे ही इफ्तारी होगी ना तो हम लोग भी जो है ना वो इफ्तारी कर लेंगे। तो अब जी मैं इसको भी और फ्रूट चाट को भी जो है वो डिब्बे में पैक कर दूँगी। पैक करने के बाद जी हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग ना निकल जाएंगे जल्दी। तो फिर तैयारी वगैरह करते करते, कपड़े प्रेस करते, सारी चीज़ें समेटते करते ना थोड़ा शाम हो गया था। फिर हम लोग जो है वो अब निकल आए हैं इफ्तारी। तकरीबन हमने घर में खजूरें वगैरह पानी पी के कर ली थी और बाकी बॉक्सेस जो थे ना वो हमने साथ रख लिए थे। तो अब हम लोग जो है ना जा रहे हैं रास्ते में। तो थोड़ी देर बाद जो है वो हमें पे भूख लगी, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जो लेके आए हैं ना बॉक्सेस वो निकालो और खा लें। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये है जी मेरा चना चाट वाला। थोड़ी सी जो है मैंने घर पे खा ली थी और थोड़ी जो है मैंने बॉक्स में डाली थी। और ये है भी जी हस्बैंड के लिए जो फ्रूट चाट बनाई थी, ये उन्हें ये दूंगी और मैं जो वो खाऊंगी। और ये अब मैंने खोल के मैंने कहा उनकी ना गोद में मैंने रख दी थी, तो वो कहते मैं खुद ही ना इस तरह खाता जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मेरी नंद की इतनी सीरियस कंडीशन थी कि उसे इतना ज़्यादा ब्लड चाहिए था और बी नेगेटिव चाहिए था, और बी नेगेटिव जो है ना वो ईज़िली मिलता भी नहीं है और अर्जेंट चाहिए था। और मेरे हस्बैंड इतने परेशान थे कि मतलब पूरे रास्ते जो है ना वो कॉल्स करते रहे हैं, अपने फ्रेंड से कह के भी जो है ना वो ब्लड का अरेंजमेंट करवाते रहे हैं। फिर उधर जो है मेरे जेठ वो भी इसी तरह ब्लड का अरेंजमेंट करवाते रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोतलें चाहिए थी, तो अरेंजमेंट हो नहीं रहा था। और जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन थी इन लोगों को। अल्लाह का शुक्र है जी ब्लड का अरेंजमेंट हो गया था और फाइनली जो है ना अब सब सुकून में आ गए थे। अब ये था कि चलो ब्लड है तो वो ऑपरेट के लिए ना डॉक्टर्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि पहले ये था कि जब तक ब्लड नहीं आएगा डॉक्टर ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन अब ये रिलीफ था कि अब जी ऑपरेशन वो स्टार्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद जी रास्ते में से हम लोगों ने जूस लिए, क्योंकि जो लोग ब्लड देने आए हुए थे उनको पैसे भी देने थे कुछ, और साथ में जो है वो जूस वगैरह भी देने थे। तो अब जी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए हैं और ये था साहिवाल का सिविल हॉस्पिटल, जो कि बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा था।
तो फिर अब जी हस्बैंड ने जो है वो जूस वगैरह पकड़ लिया और मैं पीछे जो है ना कुछ फ्रूट वगैरह मेरी नंदों के लिए था, क्योंकि वो सुबह से आई हुई हैं, उनके भी रोज़े थे। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो उनके लिए भी ली हुई थी, तो हमने कहा चलो वो मैं उन्हें दे दूँगी। तो अब हस्बैंड जो है पहले हम लोग जा रहे हैं ब्लड बैंक। जिन लोगों ने ब्लड दिया था वो यहीं पे थे, उनको जूस वगैरह देने थे। तो मेरे जेठ ऑलरेडी यहीं पे थे, क्रॉस मैच वगैरह करवा रहे थे और ब्लड वगैरह ले रहे थे। तो फिर हम लोग भी जो है ना वो यहीं पे आ गए। तो अब जो है वो उन लोगों से मिलने लग गए और मैं जो है इस साइड पे खड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा चलो वो आते हैं ना तो फिर मैं ना उस साइड पे जाऊँगी जहाँ पे मेरी नंदे हैं। तो ये ब्लड बैंक का एरिया था, यहाँ पे वो सैंपल कलेक्ट करते थे, क्रॉस मैच करते थे और ये सारे लोग जो है ना ये वही थे। फिर उसके बाद ये मेरे जेठ आए तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ना इसको ले जाओ वहाँ पे जहाँ पे वो बाकी बैठी हुई है ना लेडीज़, उसको वहाँ पे ले जाओ। तब ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना 2 बोतलें खून की पकड़ी हुई हैं और अब हम जा रहे हैं उधर, क्योंकि ये 2 बोतलें जो है ना वो मेरी अब नंद को लगनी थी, तो ये फ़ौरन चाहिए था। तो अब मैं जो है ना उनके साथ जा रही हूँ और ये वाला हमारा सफ़र इतना लंबा था और ये जो है ना मेरे जेठ बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। मतलब सुबह से जो है ना वो इतना लंबा सफ़र ये तय कर रहे थे, जिसकी वजह से ना उनकी टांग काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही थी और वो बेचारे लंगड़ा भी रहे थे। तो मैं फिर उनसे रास्ते में बातें वगैरह करने लगी और फिर उसके बाद जी हम लोग फाइनली काफ़ी देर, मतलब 10 मिनट चलने के बाद हम लोग उस ब्लॉक में पहुँचे जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं और मैं यहाँ तक ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब इतना लंबा सफ़र था, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर फाइनली यहाँ पे मेरी नंद लोग बैठे हुए थे, मैं जाके उनसे मिली। मेरी जेठानी थी, नंदें थी, 2 नंदें थीं, तो उनसे जाके मिली। फिर वो कही थी अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो वो जाके मेरी जेठानी उनको ब्लड दे आई थी। वो कहती ब्लड की ज़रूरत है। तो अब मैं जाके यहाँ पे बैठ गई थी इनसे, मैं फिर सारी इनसे डिटेल वगैरह पूछने लगी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। फिर हम लोग बाहर बैठ के जो है वेट करते रहे कब वो हमें बुलाएं कि अपने मरीज़ को आके ले लें या देख लें। तो काफ़ी देर ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। उसके बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया कि आ जाएँ आपके मरीज़ को देख लें। तो ये था हमारा पेशेंट। तो हम लोग अब इसको लेके जो है ना वो जहाँ पे उन्होंने बोला वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये साथ में मेरी जेठानी है और वहाँ पे जो है वो नर्स है। तो एक साइड से उसने पकड़ा हुआ, एक साइड से उन्होंने पकड़ा। तो अब इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर्स थी। पहले ये ऑपरेशन थिएटर में थी, तो अब यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड आए, तो उन्होंने कहा इसको ना एक साइड से दूसरे बेड पे शिफ्ट करना है, तो आप लोग आ जाएं। तो फिर उसको बेड पे शिफ्ट किया। तो फिर ये डॉक्टर आई, डॉक्टर ने ना सारी सिस्टर को बता दिया कि इसको ना ये ड्रिप वगैरह लगाएं और ये इतना खून वाली ये वाली बॉटल लगाएं। यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इवन कि ये कांप रही थी। तो पहले इसको चादर दी, लेकिन फिर भी जो है इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और कांप रही थी। फिर उसके बाद इसको कंबल दिया, ये घर से लेके आए हुए थे। फिर उसके बाद जी वो ड्रिप वगैरह लगाई, एक साइड पे ड्रिप लगी हुई है, एक साइड पे खून चढ़ाया हुआ है और वो बेचारी को काफ़ी ज़्यादा दर्द था। वो कहती है ड्रिप में पेन किलर है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको आराम आ जाएगा। हमने कहा चलें ठीक है। वहाँ पे ये रूल था कि पेशेंट के पास ना एक अटेंडेंट बैठ सकता है। तो फिर मैंने उसे कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ। मेरी जेठानी और नंद जो है ना सुबह से बेचारी काफ़ी ज़्यादा थक गई हुई थी घूम के और घूम घूम के, उसके अलावा यहाँ पे रह के। तो मैंने कहा चलो मैं अंदर बैठ जाती हूँ, तुम लोग यहाँ पे बाहर बैठो, थोड़ा रेस्ट करो। अंदर ये था, अंदर ना जगह भी नहीं थी बैठने की। तो ये एक फाइनली मुझे थोड़ा सा बेड का साइड मिली, तो मैं वहाँ पे बैठ गई। फिर उसके बाद मैं बाहर गई, कुछ चीज़ें लेने गई थी। तो ये लोग बाहर चावल खा रहे थे, मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़े से दे दो, मैं भी खा लूँ। तो फिर मेरी जेठानी कहते हैं आ जाओ बैठ जाओ। फिर मैंने थोड़े चावल खाए। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।